हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए मैं ट्वेल्थ को आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं। और इसमें हम लोग जान रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इसके केस में हम लोगों ने एंथर को, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख रहा था, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम एंथर की वॉल लेयर को हमने डिफाइन करा। मतलब कि उसमें सबसे पहले की बात करें तो इपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेलियम, तीसरा मिडिल लेयर और चौथा जो है आपका टेपिटम। तो लास्ट हमारा टेपिटम था। टेपिटम के कंडीशन में हमने बोला कि ढेर सारे इसके फंक्शन होते हैं। पहला कंडीशन है कि ये पॉलन कीट को बनाता है, और पॉलन कीट के कंडीशन में हम दो चीज़ की बात करेंगे। एक तो हम नेक्टर की बात करते हैं, दूसरी हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं। जब नेक्टर की बात करो तो ये कंडीशन है कि कहीं ना कहीं कोई इंसेक्ट को, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट को क्या करता है, ये खाना प्रोवाइड करता है, खाना दे रहा है। इसके एवज में क्या करते हैं कि ये इंसेक्ट उस प्लांट का पॉलिनेशन करवाने में, परागण करवाने में मदद करता है। एक काम तो ये हो गया। दूसरी, इसके अंदर जो है कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करते हैं फ्रॉम द यूवी रेज। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये हो गया पॉलन कीट का निर्माण करना। दूसरी कंडीशन है कि कैलेज का फॉर्मेशन करता है। कैलेज एक एंजाइम था जिसके कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो उसमें एक माइक्रोस्पोर, मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और चारों के चारों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में उसको हटाने के, जुड़ा हुआ रहता है केमिकल से, जिसको आप बोलते हैं कैलोज। क्या बोलते हैं उस केमिकल को, कैलोज। और कैलोज को डिग्रेड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए टेपिटम बाइसाबी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कैलेज एक एंजाइम, जो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और टेट्राड को सेपरेट कर देते हैं, एक एक पॉलन ग्रेन को अलग कर देते हैं। दूसरी काम हमारी हो गई। तीसरी काम हमने कहा था कि भैया ये पॉलन ग्रेन कंडीशन क्या है कि ये अंदर में हमारे पास जो है स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करता है। टेपिटम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेपिटम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि टेपिटम क्या करते हैं कि मैक्रो उसके अंदर में, उसके अंदर जा करके क्या करते हैं, प्रोयूबिस बॉडी, प्रोयूबिस बॉडी से यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी क्या करते हैं कि वो स्पोरोपोलेनिन, जो दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो क्या होता है, ना तो किसी एसिड से, ना कोई टेम्परेचर से, ना कोई पीएच से, इस सारे के सारे चीज़ों से डिग्रेड नहीं होता था। हमने कहा था कि इसकी वजह से क्या हो गया था, पॉलन ग्रेन का एक आउटर लेयर बन गया था, जिसको आपने एक्साइन बोला, जिसको आपने क्या बोला, एक्साइन बोला। इसका मतलब है कि एक अंदर वाले भी लेयर होते हैं जिसको इंटाइन बोलेंगे। तो इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन से बने होते हैं, जो सेलुलो पैक्टोसेलुलोजिक है। लेकिन एक्साइन जो बने होते हैं किस चीज़ों से, स्पोरोपोलेनिन। और इसी स्पोरोपोलेनिन ने कहा कि दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक्ट्स करते हैं कैसे, फॉसिल्स की तरह। मतलब कि वो डिग्रेड ही नहीं होंगे। अरे एक्साइन डिग्रेड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एक्साइन डिग्रेड नहीं हो, इसका मतलब पॉलन ग्रेन हमारा डिग्रेड नहीं हो रहा है। जब एबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो ये सारे के सारे बात हुआ क्या, पॉलन कीट बनाना। दूसरी कंडीशन है कि ये कैलेज के बनाना। तीसरी कंडीशन है स्पोरोपोलेनिन को बनाना, आ रहा है ना। और चौथी कंडीशन है कि टेप्टम क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 काम इंपॉर्टेंट था जो आपको एकदम बखूबी दिमाग में रखना पड़ेगा। इट्स ए बेसिक सीन अबाउट एंथर वॉल। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एंथर वॉल तो हमने बात कर लिया। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है कि किस तरीके से हम बात करेंगे। तो एक काम और था कि टेपिटम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन। क्या काम करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, आ जाएगा ना। मतलब कि टेपिटम ऑल्सो सिक्रेट, टेपिटम ऑल्सो secrete or form a special type of protein that is responsible for allergic reaction, that is responsible for allergic रिएक्शन। अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये कॉज क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर प्लांट है जो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करने का काम करता है। सारे के सारे प्लांट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं एलर्जी के लिए।
सारे के सारे प्लांट एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसमें कुछ ही प्लांट क्या करते हैं कि ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन बनाते हैं जो एलर्जी कॉज करता है। उसमें से हमने कहा कि एलर्जिक रिएक्शन, और ये क्या करते हैं बेटा कि एलर्जिक रिएक्शन के कंडीशन में जैसे ही हम बात करेंगे तो कौन कौन सा हमारे पास कोई ना कोई प्लांट का तो एग्जाम्पल होनी चाहिए, ये कौन सा प्लांट हो सकता है। तो हम एक कोड बनाते हैं, कैप्स बोले तो चिनोपोडियम, चिनोपोडियम। दूसरा हमारे पास है एमेरेंथस, दूसरा एग्जाम्पल एमेरेंथस। तीसरा पार्थेनियम, जिसे कैरोट ग्रासेस बोलते हैं, पार्थेनियम जिसे क्या बोलते हैं जी, कैरोट ग्रासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरोट ग्रासेस। अब कैरोट ग्रासेस के कंडीशन में हम बात करेंगे कि ये भैया हमारे यहाँ आया क्या, आया कैसे। ये मतलब कि इंडिजिनस स्पेसीज नहीं है, मतलब कहने का है कि ये हमारे देश का नेटिव स्पेसीज नहीं, हमारे देश में ये पैदा नहीं हुआ। ये किसके थ्रू, तो मतलब कि ये कैरोट ग्रासेस जो है जिस समय हमारे देश आज़ाद हुए उस समय हमारे देश में इल्ड जो है, पैदावार जो है खेती से, जो एग्रीकल्चरल फील्ड से जो हमें अनाज आते थे वो बहुत ही लिमिटेड आते, बहुत ही कम आया करता था। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता था, बाहर से हम गेहूं, चावल, मकई जो भी चीज़ होता है उसको हम क्या करते, इंपोर्ट करके अपने कंट्री में लाते ताकि हमारे पब्लिक यहाँ पे खाए। तो इम्पोर्टेड व्हीट जो था, बाहर से हम जो अनाज मंगाते थे, गेहूं मंगाते थे, उस गेहूं में ये कंटामिनेंट के रूप में, मतलब कि ये मिलावट के रूप में, पोल्यूशन के रूप में मौजूद रहता था। ठीक है ना। इट ब्रिंग्स in imported wheat, imported wheat, ठीक है ना, as a contaminant, कंटामिनेशन के रूप में। और यहां पे हम बात करते हैं बेटा सोरगम। सोरगम में आप जानते हो ना, जौ बाजरा आ जाएगा सरगम की कंडीशन में। तो ये सब के सब क्या करते हैं बेटा, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। और ये एलर्जिक रिएक्शन कौन कौन सा क्या कर सकते हैं, इट कॉजेज रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या कॉज करते हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और इस रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में दो डिजीज है बेटा, एक तो ब्रोंकाइटिस है, दूसरा आस्थमा है। एक क्या है, ब्रोंकाइटिस, दूसरा क्या है, आस्थमा। लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। ऑल द एलर्जिक रिएक्शंस टुगेदर कंस्टिट्यूट टू फॉर्म अ हे फीवर। मतलब कि जितने भी एलर्जिक रिएक्शन है, सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शंस को इन्होंने बता दिया कि इट्स टुगेदर कॉल्ड एज हे फीवर। अदर मेनी एलर्जिक रिएक्शन कॉजेज हे फीवर। आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, हे फीवर आएगा क्या। अब हमारे पास ये छोटी सी मतलब कि सीन हमने बना दिया कि आपका टिप्टम के कंडीशन में हमने ढेर सारा बातें करा। चलिए आगे अपन बात करेंगे इसके अलावा, जैसे हम बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले इसको करो, नोट डाउन करो, ठीक है। थैंक यू।